कि जब मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो मैं अनाथ हो जाऊंगा ना। सही कह रहे हो महाराज, आपके जीते जी मेरा माड़ो कभी अनाथ नहीं हो सकता है। जब आपके पुत्र के होते हुए आपके मस्तक को गर्व से ऊंचा ना किया गया तो ऐसे पुत्र को धरती पे रहने से क्या लाभ है महाराज। जो अपने पिता के काम नहीं आ सके ऐसे पुत्र को धिक्कार है, लानत है, उसको पुत्र कहलाने का कोई अधिकार ही नहीं होता है। महाराज, ये सब बातें पुत्र का धर्म मानने के लिए नहीं तैयार है। आप हमें आज्ञा दीजिए इसी समय महाराज। ठीक है, सुनो मेरी बात। सुनाइए पिताजी। अभी मैं जो बात कहता हूँ मान जाओ, फिर अच्छा होगा, क्योंकि महबा के बारे में आप नहीं जानते हो, वो बातें मैं जानता हूँ। क्या महाराज आप जानते हो? हाँ। तो फिर आज तक हमें बातें क्यों नहीं बताए पिताजी महबा के बारे में? किस लिए नहीं बताए महाराज? देखो, इसलिए नहीं बताए, कुछ ऐसा बात उस समय की थी कि आपसे मैं मजबूर हो गया, नहीं कह सका। लेकिन अगर नहीं मानते हो, अगर आप जिद करना चाहते हो, पूछना चाहते हो, आपको मैं जरूर बताऊंगा। खुले शब्दों में बताओ पिताजी, एक भी बात मत अपने दिल में छुपाना। देखो बेटा, उनसे और हमसे बहुत पुरानी ही दुश्मनी है, वीर और बहुत योद्धा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अभी छोटे हो, पुरानी बात को आप नहीं जानते हो, मैं जानता हूं महाराज। इसीलिए मैं कहता हूं महबा भूल जाओ। दुश्मनी का कारण किस लिए बना पिताजी? कौन सा ऐसा बात था जो मोहबिया से तुम्हें दुश्मनी का राह देखना पड़ा? हाँ, मैं जरूर बताऊंगा। देखो, एक समय थी, 5 पेड़वा पे 5 पेड़ थे, उसमें एक सुंदरी आम बहुत सुंदर था। उन्होंने कहते थे कि इस बिरवा को हमें चाहिए, और मैं कहता था कि इस बिरवा को मुझे चाहिए। धीरे धीरे उसी में बहुत भारी झगड़ा हुआ, और उसी दुश्मनी के वजह से मैंने 7 बार चढ़ाई किया। फिर मैं बाद में सोचा कि मेरा छोटा बेटा है, ऐसा ना हो कि ज्यादा मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूं तो मेरा मारवाड़ और मेरा बेटा अनाथ ना हो जाए। क्या महाराज, समझ गए आपकी बातें। बहुत अनुकूल बातें कहा पिताजी। मैं तो अपने शौक से जा रहे थे महोबा को देखने के लिए, लेकिन आज पता चल गया कि देश राज बचराज हमारे पुराने जानी दुश्मन है। हाँ बेटा, इसमें कोई संदेह नहीं पिताजी। इसीलिए मैं मना कर रहा हूं कि बेटा महबा आप भूल जाओ। महाराज, कैसे भूल जाऊं? ये सब बात जान करके जब मोहबिया का सर्वनाश ना किया तो माड़ों में परजा के सामने कैसे सर उठा के चल सकूंगा पिताजी? अब तो मेरे मारवाड़ का मर्यादा भाल के नोक पे आके डूब गया है पिताश्री। देश राज का मस्तक, बचराज का अस्तल, उनके समस्त वीरों के प्राण को लेने के लिए मेरे शस्त्र उतावले हो रहे हैं। बहुमत से हमें आज्ञा प्रदान करें महाराज। ठीक है, अगर नहीं मानते हो मेरा आशीर्वाद, जाओ, सदियों के लिए तुम्हारे साथ रहेगा। पिताजी, आपका आशीर्वाद हो गया तो समझ ले मेरा विजय का डंका जरूर बजेगा, मोहबा में जरूर बजेगा। कोई ऐसा जना नहीं जो मेरा राह का मार्ग रोक सके। पिताजी, अरे भय नहीं, मानो चलो और बदला चुकाने के लिए। भय नहीं, मानो चलो बदला चुकाने के लिए। आज लेने का बदला मचला करिया बलिवान है।
गर्द में मिला दूं और मोहब्बत का किला, और प्यासी देश राज की खून की ये तो मेरी कृपान है। पिताजी सेना को आदेश करो, चल करके नगर मोहब्बा में घेराबंदी डाल दो महाराज। ठीक है। लेकिन पिताजी आपको रणभूमि में मैं नहीं ले जा सकता हूं, क्योंकि जब तक राजा का एक भी पुत्र या एक भी सैनिक जीवित है तो राजा को स्वयं युद्ध में जाना धर्म का विरुद्ध है। अगर राजा का कुछ पुत्र मरते हैं, उसका कुछ सैनिक मर जाते हैं, तो राजा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब राजा को ही कुछ हो गया तो उसी क्षण राज में पराजय का बादल छा जाएगा और ये मारवाड़ शत्रु के अधीन हो सकता है। इसलिए जाओ, निवास भवन में आप आराम करो महाराज। अब जो काम आप ना कर सके वो काम मैं करके दिखाऊंगा। इस धरती पे देश राज बछड़ा से मेरा अंतिम मुलाकात होगा, या वो नहीं रहेंगे या मैं नहीं रहूंगा, लेकिन इतिहास को बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखना होगा कि जद करिया के सामने भगवान भी आ गए तो करिया ने पीठ नहीं दिखाया, वैसा ही स्वागत किया दुश्मन का जैसा करना चाहिए महाराज। ठीक है करिया, जाओ, प्राण दे देना लेकिन पीठ दिखा के नहीं आना। यही होना निश्चित है महाराज। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ सदियों के लिए। ठीक है, अब आप जाओ निवास भवन में, हमें विजय श्री का आशीर्वाद जाओ, कल्याण आसमान चाहिए। अब मैं चलता हूँ मामा के पास, उनको मोहब्बत चलने के लिए मजबूर कर दूंगा। यदि मामा का समर्थन मेरे साथ हो जाएगा तो मेरा विजय का डंका जरूर बजेगा। कोई हमें नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक पाएगा। क्या मालूम होगा भांजा कनिंगा अभी तक दरबार से आया नहीं। मामा जी करिया के प्रणाम को स्वीकार करें। ऐसे मान हो, चिरंजीव रहो, विजयी रहो। बताइए भांजे, दरबार का क्या समाचार? मामा क्या बताऊं, मैं अपनी तरफ से तुम्हें धर्म का प्रतीक में नाम लिखता हूँ और सत्यवादी हरिश्चंद्र के जैसा नियम है। तो झूठ बोले ना, धर्मराज डिस्ट्रिक्ट के जैसा पालन करते हो मामा। और क्या? बहुत सही बात कभी बताते हो। झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ और दिल तो करता है सदा के लिए आपको अपने आत्मा में बैठा लूं मामा। ये बताइए पिताजी ने आपके क्या कहा? पिताजी ने क्या कहा? मोहबिया से बहुत ज्यादा भयभीत है पिता। मोहबिया का नाम सुनना ही नहीं चाहते थे वो। अरे मामा मामा मामा, इतना भयभीत क्यों हो रहे हो? अच्छा, मैंने उनका हालत उखड़ी का पेशाब उतर आवा तो फिर मोहब्बत नाव लिया था। ऐसा कुछ नहीं है। पिताजी नहीं चाहते कि जो बात बीत गई वो बात को फिर नया किया जाए। अच्छा, पिता का कहने का मतलब ये था। पिताजी का हालत उखड़ी का, कौन बचे जो ना बचे, तू क्या करेगी हो? मामा जी पिताजी का ना तो हालत उखड़ा है, अच्छा, और ना मोहबिया वालों से डरते हैं। हाँ, लेकिन वो नहीं चाहते हैं जो इतिहास बीत गया उसको दोबारा इतिहास बनाया जाए। जाओ चले जाओ, अब आपको हमारे साथ में मोहब्बत चलना होगा। चले जाओ, जाओ चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। ये तो आप कह रहे हो मामा जी। तो मैंने चले जाओ ना। हे, बुझे हुए भट्ठा में आग लगा के और ये सोते हुए बाघ को जगा के मामा, आप क्या कहते हो मैं अकेला चला जाऊं? तो मैंने हम का आग लगा तो हर बात नहीं। हाँ, पिताजी तो सब बात को अपने दिल में दबा के हंसते रहते थे। अच्छा, आज तक मोहब्बत के बारे में कुछ बताई ही नहीं मुझसे। तो बड़ा ये सब बात तुमने बताया मामा। हाई सब में
आए? बुझे भट्ठा में आग तुमने ही लगाया, अच्छा। और ये सोते हुए बाघ को मामा तुमने ही जगाया। अब हम जगावा तब चले जाओ, कहना हो लूटी ना। अब इस बाघ को आहार तुम ही दे पाओगे और कोई नहीं दे सकता है। अरे कौन हाथ रास्ता बताए, चले जाओ पूछत पूछत। बस आप हमारे साथ मोहब्बत चलो। कभो न जाते। नहीं जाओगे? अरे हम मोहब्बत मादारी जी हो। देखो मामा, आए? ना सुनना मैं नहीं पसंद करता हूँ। मैंने हम बुढ़वा आदमी जाई मादारे जुड़ते कामे खत्म। ये बात तुम्हें पहले सोचना था। आए? क्या सोच करके तुमने मेरे पात्र का अपमान किया? तुम गंधात रही तब का क्या सोच के मेरे विशाल दरबार का अपमान कर बैठे मामा? मैंने बहु देखो ये सब झटकत है। क्या सोचे थे कि करिया बहुत खुश होगा, तो मैंने हम झूठ बोली थे। हमें जयमाल पहनाएगा, इनाम देगा? तो मैंने झूठ बोले झटकत है दे वही, लेकिन अब हो जाए फिर वो तो साचू कही थे। कर लो अपमान जितना करना है, तुम्हारे लिए छूट है मामा। तो जब हमें ना जाए थे तब कहा नहीं जाओगे? आज हमको फोन जाओगे। कोई बात नहीं है, वरई जाओगे तब जाओ। वरई में देखना कोई विद्वान पंडित होगा तो उसको बुला के रखना। पंडित का करी? मैं बताता हूँ। मैंने पंडित का करी हो? ये बताओ पंडित है या मुझे लेके आना पड़ेगा? है ना? है। तो तामा का लोटा का व्यवस्था कर, वाह देखो तामक लोटा हम का करी। और उसमें गंगा जल भी रख लेना। वो देखो कुछ 35 तो पंडित ही दे देगा। आए? वरई देश को बताओ। संकल्प करके मेरे हवाले कर दो। बाकी का जीवन दंडक वन में जाके व्यतीत करो। यही तुम्हारे लिए सजा है, यही दंड है मामा जी। अब तो बहुत बुरा बाजेगा। और ठंडे दिमाग में विचार कर लो, यदि आपका वरई को जो मैं ले लिया तो आपका एक ही पुत्र भाई क्या करेगा? वो तो अनाथ हो जाएगा ना, रोड पे आ जाएगा मामा। ठीक कह रहे भांजी। तो हमें विश्वास है कि अपने पुत्र को बचाने के लिए तुम कुछ भी हमारे लिए कर सकते हो। ठीक कह रहे हो। एक समय की बात है जब रावण मारीच के पास में गया था, मारी ने सोचा था कि अगर इस पापी के हाथों से मारा जाऊंगा तो मुक्ति नहीं होगी, राम के हाथों से मारे जाए तो मुक्ति हो जाएगी। इसलिए वो माया मिर्ग बन गया था। जब मेरा बेटा अनाथ हो जाएगा, मेरा शहर चला जाएगा, तो मैं रह के क्या करूंगा? याद रखो भांजे, मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगा। आप क्या कह रहे हो मेरे भांजे? आप क्या कह रहे हो? और मेरे भांजे आप चलने मोहब्बत तैयार हो, सर भी हो जाए कलम को गवाने को तैयार हो। तो यानी मेरे साथ चलोगे आप? और क्या? वाह मामा वाह, आप तो समझ लो मेरा बिगड़ा काम बन गया। मोहब्बा में हमें विजय जरूर मिलेगी। बहुत खुश है। हे मामा, आप सुनो, मैं तुम्हें कितना बड़ा पद देने जा रहा हूँ। पद? जी हाँ। तो हम वैसे चले। आज मैंने कह दिया तू वरई का से, आज मैंने कह दिया है तू वरई का से, और दिल तो मेरा कह दिया लूटू मोहब्बत।
देखो मेरे मारवाड़ का मर्यादा इस समय भाला के नोक पे आके रुका हुआ है। जद मोहबिया का मैं सर्वस नाश न कर पाया तो इस माड़ो में प्रजा के सामने कैसे सर उठा के चल पाऊंगा। हाँ तो जाइए, मेरी प्रतिष्ठा को आप बचा सकते हो मामा। जाओ, हम वैसे न जावे। अभी भी गड़बड़ है क्या? मैंने हम वैसे चले जाए तो जिंदे लौटिया हमें मारा जा रहा हो। फिर आपको ले जाने के लिए हमें क्या करना होगा मामा जी? बाढ़ से महोबा जाने के लिए तुमको कसम खाना होगा। कसम? तब हम जाएंगे। आगे तो तू भाग ले, हम मार डाले तब का करें? हे मामा, क्या मेरे बातों पे तुम्हें भरोसा नहीं? अरे तू दो दो बंदूकें दिखावा था, मैं बुढ़वा आदमी कौन विश्वास? यानी कसम पे विश्वास होगा तुम्हें? हाँ, कसम खा लो, तुम चाहे ना भागो मर मिट जाओ। हुए मामा श्री, मोहबिया को बर्बाद करने के लिए, उनको ला के रोड पे खड़ा करने के लिए कसम तो क्या, आदेश करो तो मैं महायज्ञ का भी अनुष्ठान कर सकता हूँ। यज्ञ भंडारा संध्या भर चला है 12 बजे रात तक। अच्छा, हाँ, ओके नहीं जरूरत है, कसम खाओ, सीधा कसम खाएं। हाँ ठीक है, खाता हूँ कसम मामा। खाइए, सुनो ध्यान से। सुन रहा हूँ। 12 बरस लाए कुत्ता जी में 10-11 जिये सियार, बरस 18 छत्री जी में आगे जीवन को धिक्कार लान। कोनो कसम हो, बोले एक कसम है। 12 बरस तक कुकुर जिये, 10-11 जिये सियार, बरस 18 छत्री जी, एक और कसम है। यानी ये सब बेकार कसम है। मैंने गुमराह कथो हमें। ये मोहब्बत। हे मामा, ये दूसरा कसम है मेरा। खाइए। फूल चमेली कहना तूरब जहाँ तक फलवा मिले गुलाब, फूल चमेली कहना तूरब जहाँ तक फलवा मिले गुलाब, और हेर हेर मारू कलगी वालन जिनके मरे शर्म नाश हो जाएगा। या मोहब्बत लूटेगा। खूब गाफिल कर था। फूल चमेली ना तूरब जहाँ तक फलवा मिले गुलाब, अधिक फूल पे देवी जी खराब ले जी। क्या बताइए तो मामा, बहुत गुमराह करेगा हमें। मामा, ये तीसरा कसम है मेरा। सिंह आवाज करे बन में, दूजा शब्द सुनाई पड़े न कोई। सिंह आवाज करे बन में, दूजा शब्द सुनाई पड़े न कोई। सूर सिंगार करे रन में तो तिरिया सिंगार दिखाई पड़े न कोई। मामा जी, सब कुछ बेकार। सिंह आवाज करी तो बन के पाती उड़ जाते, तब सियार के आवाज सुनाई पड़ी। अब तू कसम न खइयो। जी मामा, ज्यादा घुमा फिरा के बातें हमें करना नहीं आता। तो मैंने ये कौन कसम है? मैं अंतिम कसम खाऊंगा। खाइए। और ये कसम ऐसा है कि जब भगवान त्रिलोकीनाथ का सारा शस्त्र तेजहीन हो जाता है, तो अंतिम शक्ति उनकी क्या है? चक्र सुदर्शन। वो भगवान त्रिलोकीनाथ का सुदर्शन चक्र अंतिम शक्ति है। और वो सुदर्शन जब चलता है ना मामा, तो शिकार करके तो शत्रु का अंत करके ही वापस आता है। सही कहते हो, खाइए कसम। तो ये मेरा अंतिम कसम है। खाइए। इस कसम के आगे ना तो मेरे पास कोई कसम होगा, ना कोई नेम रह जाएगा। अच्छा। ना इस कसम का कोई तोड़ है मामा। खाइए, समय बहुत कम है, कसम खाइए। यकीन मानना नहीं तो गला को दाबूंगा, सीधा जमलोक की राह देखोगे। अरे गफौना हो, मान ले। सुनो फिर मामा, पानी पीऊं तो मदरा पीऊं, अन्न खाओ गौ का मांस। पानी पीऊं तो मदरा पीऊं, अन्न खाओ गौ का मांस। जो संग सुतू मैं तिरिया के मानो सुतू, बहन के साथ। अब थोड़ा सा अतरा एक विश्वास आवा आ गया कि कि अब साइड न भागो, बिडरो रह जाओ। हुए भागने का तो चिंता छोड़ दो मामा। ठीक है, विश्वास हो गया। भागना का शब्द मेरे पास नहीं होता है। विश्वास हो गया है। आप हमारे फौज को तैयार करो, उनकी मनोबल को बढ़ाओ। मैं माता पार्वती के मंदिर में जा रहा हूँ, पूजा पाठ करके अभी आ रहा हूँ। जाइए, घर द्वार पर देख कर माता पार्वती का पूजा करके आइएगा। ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट में।
मैं तत्काल आऊंगा। मेरे सेना को तैयार करो, जाइए। मैं जा रहा माता पार्वती के मंदिर में। अरे ताजहू रे दल ताजहू रे दल अरे हाथ दरोगा का बल बाजो है बल हाथ कई सरदार बल हाथ हर खानों में बल हल्का दे ओए पिया हौदा का धरवाई को चारो तरफ है क्या करूं? फौज की तैयारी हो के फाटक उस पार गई, लेकिन मेरा भांजा करेंगे अभी तक नहीं। ओह, इसका मतलब शंका नहीं मामा। है? शंका कैसा? ये बताओ। अरे पूजा करने में कुछ वक्त लगता है मामा श्री। क्या कहे माता जी? अरे माता जी के तो मुखार बिन से सुना हो, जब से मैं बहुत चिंतित में हो गया हूं। वाह देखो, जहां से आवत है तहां रोते आवत है। क्योंकि मैं मोहबिया वालों को बहुत मामूली वीर समझ रहे थे, ओह, लेकिन माता जी के जब मुख से सुना हूं, क्या सुना? हमें एहसास हो रहा कि मोहबिया बलवान है, न जाओ, शत्रु प्रबल है मामा। न जाओ, न जाए? चुप रहो, न जाओ मामा। अब नाम न लिखो। अरे मैं माता पार्वती के मुख से जो सुना तुम्हें बता रहा हूं। तो जब उनका ही कुंवर की यही हालत है तो काहे जाता हो? नहीं, हाँ? माता पार्वती तो हमें यही शिक्षा दे रही थी कि बेटा, हाँ, महोबा पे चढ़ाई करने की हट को छोड़ दो। हाँ, तो न जाओ। लेकिन बहुत विनती के बाद अच्छा, माता एक तोड़ हमें बताई है। अब बताओ। अगर डंका बजाते हुए महोबा पे चढ़ाई किया गया, अच्छा, तो हमारी पराजय निश्चित है मामा। यह देखो, शकल देखो, हम पहले बतावा क्योंकि जो मोहबिया के सामने डंका के चोप पे राजा चढ़ाई करते हैं, हाँ,
उनकी भाग में पराजय ही आती है। तब का चोरी करे जी है। माता पार्वती ने जो हमें कहा है वही मैं करूंगा। अब बताओ। उनकी कहानी में रात्रि में महोबा में प्रवेश करूं। माता पार्वती की कृपा से मोहबिया सोते हुए मिलेंगे। अब बताओ, मोछ देखा वो करे चोरी। आए? मामा जी, आए? ये राजनीति और रणनीति में अपना सगा संबंधी कोई नहीं होता है। तो कहे का भक 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 तो का होगा। अब चोरी करो मामा। आए? जब भगवान त्रिलोकीनाथ छुप करके बाल बांदर का वध किए थे, ओहो, तो क्या वो छल नहीं था? ठीक कह दो, जब उन्हें धोखा के हैं तब अब सब चोरी कर। जब भगवान त्रिलोकीनाथ छल कर सकते हैं शत्रु को मारने के लिए, सही कह रहे हो, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता? ठीक है, अगर ये बात है तो चलिए महोबा पहुंचने के सरहद पर फौज को जरा जरा छिपा दिया जाएगा। रात्रि को 12 बजे तक फुरा के घेराबंदी करके उसको थानाशाही कर दिया जाएगा। वाह मामा, बहुत अच्छा अनुकूल बात आपने कहा है। मेरे मन की बात आपने छीन लिया मामा। चलिए, समय नहीं है तो हमें महोबा का मार्गदर्शन कराए मामा श्री। चलिए आगे को बढ़ो और महोबा के तरफ प्रस्थान कीजिए। चलिए। मामा जी, अभी महोबा यहाँ से कितनी दूरी पे है? अरे बहुत दूर है। तो फिर ठीक है, आगे आप चलो, मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा। आगे नहीं जाते? नहीं जाओगे? अब हम आगे जाइए माता जी। यानी आप हमारे पीछे रहोगे? तो इसका मतलब हमें आगे चलना होगा। तो मैंने मालूम तब तो हर जहाँ पसीना गिरी, खून चली तो हमारा गर्द न मिली। देखो मामा, आगे तो मैं जरूर चलूंगा, लेकिन धोखा मत करना। बहुत दूर रह पाए, तुम जाने हो। अभी अपने वरई के बारे में कुछ कहा था ना तुम्हें? अरे कहा रहा मर गई तब हमारे साथ। वरई को अगर बचाना है तो वफादारी करो। अच्छा। अपने प्राणों की बाजी लगा दो, महोबा देश को बर्बाद करवा दो। इसी में आपका वरई आबाद हो सकता है। चलिए, जब तक तुम रहोगे तब तक मैं रहूंगा। फिर ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। चलिए, आइए मेरे साथ, आप बताते रहना। आप बताओ, ये कौन से राज में आ चुके हैं? देखिए भांजे, ये महोबा का राज आ गया। ये महोबा देश में प्रवेश कर रहा हूँ। ये आखिरी जंगल है महोबा का। यही जगह पर फौज को रोक दिया। जगह जगह, यहीं पे जगह जगह पे फौज को छुपा देना चाहिए। ये महोबा का कौन सा जगह है? देखिए बेटा, सामने जो बगीचा दिखाई पड़ता है, यही पर परवा है। उसमें सिंदूरिया आम जो लगा हुआ है, इसी आम के कारण 3 महीना 13 दिन के पान तुम्हारे बाप से बची, और तुम्हारे बाप को बंदी बनाकर गधे पे बैठाकर उनके पैर को छुड़वा करके महोबा में गली गली में घुमा। नहीं, बस अपने पिता का अपमान मैं नहीं बर्दाश्त करने वाला मामा जी। अभी अपमान बहुत हुआ हमारे पिता का, ये बात अब मैं अधिक नहीं सुन सकता हूँ मामा। ही मामा, और ये बगल में देखिए पोखरा। ऐसी पोखरे में आपके पिताजी के घोड़ा गधा पानी पिए थे। और जो कहूं तुहरे पप्पा कहे पकड़ के पोखरम बोर बोर मारे नहीं। मामा जी, इतना बड़ा अपमान मेरे पिता का किए? अरे यही बोल बोल मारी नहीं, पकड़ टांग चहलती नहीं, उनका तो भाग के मारो लुकाने। मामा जी, ये तो बहुत बड़ी अद्भुत कहानी आप बता रहे हैं। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। गलत तुम खैर नहीं बोलोगे मामा,
हमें अब तो पूरा विश्वास है कि आप जो बोलोगे सही बोलोगे। कभी मैं गलत नहीं बोलता भांजे। समय बहुत कम है, अगर लूटना है तो लूटिए, नहीं अंदर घुस के लूट लिया जाए। अवश्य। आप मोहबिया को बर्बाद करने में ये एक पल का देरी नहीं लगाऊंगा बाबा जी। तत्काल इन मोहबिया को बंदी बना के चलिए आखिरी माड़ों के कारागार में डालना चाहिए हमें। ठीक है, ये बताओ, ये समझिए महोबा का दूसरा फाटक है। चुप रहो, चुप रहो, जोर से बोलो ना। तो जोर से बोलने से क्या होगा मामा अरे जी? चुप रहो, मार दे जूते में कपड़ा सब खराब हो जाए। हे मामा, क्या मेरे माता के ऊपर तुम्हें भरोसा नहीं है? माता का तो भरोसा दिख रहा है कि पहरेदार भी सालिस हो गए। माता पार्वती का कृपा का वर्षा हो रही मामा श्री। हाँ। देखो ये कोई पहरेदार नहीं, सब सोए रहे हैं। अंदर बाहर से सब सो। यहाँ पे तांडव भी करो, हाँ। जो मर्जी करो।